ऑपरेशन सिंदूर का नाम जानबूझकर राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए दिया गया था। जब सभी विपक्षी दल एकजुट होकर देशहित में विदेशों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो उस वक्त केंद्र सरकार राजनीतिक होली खेल रही है। वे ऑपरेशन बंगाल करने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें खुली चुनौती देती हूं, अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव की तारीख का ऐलान करें। ये बयान है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला है। ममता ने कहा कि विपक्ष अगर विदेश जा रहा है तो वो देश की प्रतिष्ठा बचाने और लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए जा रहा है, न कि देश को बदनाम करने के लिए। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बेहद गलत है। ममता बनर्जी भड़कते हुए कहती हैं कि वे ऑपरेशन बंगाल करने की बात कहते हैं। मैं उन्हें खुली चुनौती देती हूं, अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव की तारीख का ऐलान करें। सीएम ममता ने कहा कि पीएम मोदी ने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर आप ऑपरेशन बंगाल करना चाहते हैं तो कल ही चुनाव की तारीख का ऐलान करिए। हम तैयार हैं, बंगाल तैयार है। ममता बनर्जी ने मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, क्या आपको उस पर शर्म नहीं आती? मानो सड़क पर अश्लील वीडियो चल रहा हो। ममता ने केंद्र की मोदी सरकार पर भड़कते हुए आगे क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। अगर कोई करप्शन है तो हम एक्शन लेते हैं, लेकिन मोदी जी, जब आपका गुजरात में टेररिस्ट पाकिस्तान के लेके काम करता है, माफी पाकिस्तान को मदद करने के लिए, मध्य प्रदेश में पाकिस्तान को मदद करने के लिए काम करते हैं, तब आपको क्या बहाना रहते हैं, क्या प्रोटेक्शन आप देते हैं? अगर बंगाल में ये चीज होता तो आप जानबूझ के सजा के डेकोरेशन करके करते हैं, पहले प्लान करके, जैसे संदेशखाली में किया, जैसा मालदा में किया, जैसा मुर्शिदाबाद में किया। ऐसे तो हजारों गुंडा आपने किया है। एनआरसी को लेके कितना गोली चलाया, एनपीआर को लेके कितना हुआ, दिल्ली में कितना लोगों को मारा। बड़ा बड़ा बात करते हैं। असम गवर्नमेंट को क्यों कहना पड़ा कि हम सिटीजन्स को हाथ में राइफल दे देंगे? एक कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में ले सकता है? ये आपका पार्टी का काम है ना, आपका गवर्नमेंट का काम है? बड़ा बड़ा बुलिया उड़ाते हैं, बड़ा बड़ा बात चर्च करते हैं। मैंने तो सोचा था आप आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे, वो तो आपने नहीं कहा। आर्मी को सॉलिडारिटी करने के लिए आएंगे कि हमारा उत्तर बंगाल में हासीमारा जैसा है। हासीमारा में अब उतरा, इसी के लिए उतरा, उधर से अलीपुरद्वार जाने के लिए। शिलीगुड़ी में हमारा एयरबेस है, हासीमारा में है, कालिम्पोंग में है, दार्जिलिंग में है। कभी आप सोचा? आप तो सिक्किम गया ही नहीं, क्यों आप डरते हैं? अभी तो खाली विदेश में घूमते थे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में, और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को, अगर कुछ हुआ तो पब्लिसिटी तो हुआ है। छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ, हम युद्ध नहीं चाहते। अगर हमारा देश को कोई युद्ध में अटैक ना करे, हम तो शांति चाहते हैं। लेकिन आप जानबूझ के आज तक जंगी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? अगर आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए, जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक उसको आप मारा, आज तक कोई देख पाया? दिखाने के लिए इतना बड़ा नेता है आप। अमेरिका बोलने से 1 सेकंड में चुप हो जाता है, और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा। देश को रक्षा द्वारा आ गया और बड़ा बड़ा बात करते हैं। सब खराब है, वो एक ही अच्छा है, ना अच्छा है ना सच्चा है। पता हम लोगों को सब है। इमेज बढ़ाने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं होना चाहिए। किसी को गलत बना के इसको रिप्लाई देने के लिए हम तैयार है, और चीज को रिप्लाई हम देंगे। हमारा इधर में नारी जैसा सुरक्षित है। एक आप घटना, हमारा 11 करोड़ का ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर एक आध इंसिडेंट कभी हुआ भी, हम लोगों ने 2 महीना 3 महीना का अंदर में उसको हम लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट करा दिया। और आप क्या करते हो? आप क्या किया आज तक? जो
लोगों ने महिला को छेड़ा है उसको आप विजयी बना के घुमाया। आप कहते हैं कि हमारा इधर में सोशली अनस्टेबल है। हमारा इधर में सोशल सिक्योरिटी जैसा है स्टेबल सारा विश्व में नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ दैट। बेरोजगारी का बात किया, आपका उधर में 40% बेरोजगारी बढ़ा और हमारा इधर में बिलो द पॉवर्टी लाइन 40% कमती हो गया। क्या आपका पास जानकारी नहीं है? तो आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए। और जानबूझ के सिखा देने के बाद कौन मीडिया में कौन काम करेगा ये भी आज आप करते हैं। आप लोगों का पार्टी करते हैं, सुबह से प्रेस को गाइडलाइन दे देता है क्या कौन बोलेगा क्या कौन नहीं बोलेगा। बहुत सारे पैसा हो गया, बहुत सारे डिजिटल बना लिया, बहुत सारे फेक न्यूज करते। राजस्थान का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, बांग्लादेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाते हैं। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जुमलाबाजी से कभी ये लोग नहीं हटेंगे और बंगाल कभी बीजेपी का हाथ में नहीं जाएगा। बंगाल का संस्कृति रविंद्र नजरुल, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, नेताजी, इवन गांधी जी। अभी तो आप गांधी जी को भी ऐसा सम्मान नहीं करते हो। अब देश को सम्मान कैसे करेंगे? सब प्रोजेक्ट आपका नाम पे क्यों? वेयर इज द मदरलैंड? आर्मी का नाम पे क्यों नहीं करते? जो जिंदगी दिया, कुर्बानी दिया, उसको नाम पे कभी किया? खाली अपना नाम को पब्लिसिटी, हर प्रोग्राम में आप नाम देंगे। जैसे रुपया आप 60% दे, हम 40% दे, तो आपका ही नाम रह जाएगा। वाई? आप इंसान का नाम पे प्रोग्राम करो। जो जिंदगी निभाया देश के लिए उसको नाम पे प्रोग्राम करो। हमारा कोई एतराज नहीं है। हम लोग तो 5 लाख करके देता है, को आप क्यों झूठा बात बोलता है? गार्बेज ऑफ लाइस। इतना झूठा, इतना झूठा। भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपका गवर्नमेंट का है। बीजेपी राज को देखो, आज आप एसएससी का टीचर को बात करते हैं, कौन किया है? ये हम लोगों ने किया है ना कोर्ट केस में हुआ है। कोर्ट केस कौन किया है? सीपीएम और बीजेपी किया है।